हेलो दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, हम में से बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो कि पिज़्ज़ा के लवर होते हैं। ख़ासतौर पर फास्ट फूड की बात की जाए तो आजकल की नौजवान नस्ल फास्ट फूड की बेहद शौकीन होती है। लेकिन दोस्तों, क्या आप लोग इस बारे में जानते हैं कि दुनिया के अंदर एक शख्स ऐसा भी था जो कि 15 साल तक रोज़ाना रात को पिज़्ज़ा खाता रहा। जी हाँ दोस्तों, आज आपको बताएंगे इस वीडियो के अंदर विलियम की कहानी। विलियम रहता था अमेरिका के अंदर। अमेरिका में रहने वाला ये विलियम, जिसको पिज़्ज़ा से बहुत ही ज़्यादा लव था। ये अपने घर के अंदर अकेला रहता था और इस घर के अंदर कोई भी नहीं रहता था, क्योंकि ये अपनी फैमिली से अलग लड़कर रह रहा था। इसको अपने घर के अंदर कोई भी चीज़ पसंद नहीं आती थी और इसने ये फैसला कर लिया था कि ये अलग रहेगा और अपनी मर्जी से रोज़ाना पिज़्ज़ा खाया करेगा। अब दोस्तों, यहाँ पर इसको रहते हुए अमेरिका के अंदर जॉर्जिया के अंदर इसकी रिहाइश थी। वहाँ पर रहते हुए इसको तकरीबन 15 से 16 साल का अरसा गुजर चुका था। विलियम की रोज़ाना की मामूल था कि इसने रोज़ाना पिज़्ज़ा खाकर सोना है। दिन के टाइम के अंदर ये कुछ ना कुछ दूसरी चीज़ खा लेता था, लेकिन रोज़ाना रात के वक्त इसने पिज़्ज़ा लाजमी खाना होता था। अब विलियम ने दोस्तों ऐसा ही करना कि इसके घर के पास एक शॉप थी जिसका नाम था डोमिनोज का पिज़्ज़ा। डोमिनोज का पिज़्ज़ा से दोस्तों ये विलियम रोज़ाना रात के वक्त 10 से 11 बजे के दरमियान पिज़्ज़ा ऑर्डर करता और उसके बाद मंगवा कर खा लेता था। वहाँ पर मौजूद कॉल सेंटर पर जो कि लड़की वहाँ पर पिज़्ज़ा की डिलीवरी देने के लिए कॉल रिसीव करती थी, उसका नाम जेसिका था। जेसिका नामी लड़की भी इस बारे में जानती थी कि विलियम का रोज़ाना फ़ोन आता है और ये यहाँ पर मुकम्मल तौर पर पिज़्ज़े का एक ऑर्डर कर देता है। पिज़्ज़ा खाने के बाद यहाँ पर ये उसका थैंक यू भी करता है और इस तरह से डिलीवरी बॉय से लेकर हत्ता के डोमिनोज की तमाम तर लोग अब विलियम को अच्छे तरीके से जानने लग पड़े थे, क्योंकि ये रोज़ाना यहाँ से 10 से 11 बजे के दरमियान में एक पिज़्ज़ा ऑर्डर करता था और इसके साथ दूसरे अपनी मनपसंद की चीज़ें भी ऑर्डर कर देता था। अब दोस्तों, यहाँ पर यह मामूल बनता रहा और ये सिलसिला तकरीबन 15 साल तक चलता रहा। उसके बाद एक दिन ऐसा हुआ कि जेसिका को विलियम का ऑर्डर ही ना आया। अब दोस्तों, यहाँ पर जेसिका भी हैरान हो गई कि 15 साल से जो शख्स पिज़्ज़ा रोज़ाना मंगवा रहा है, आज उसने ये ऑर्डर क्यों नहीं किया। उसके बाद ऐसा ही हुआ कि अगले भी दिन ऑर्डर ना आया। यूँ 2 से 3 दिन का वक्त गुजरा और उसके बाद यहाँ पर जेसिका मुकम्मल तौर पर परेशान हो गई। जेसिका सोच में पड़ गई थी कि आखिर विलियम ऑर्डर क्यों नहीं कर रहा। लेकिन उसके बाद उसको शुबा हुआ तो उसने अपने डिलीवरी बॉय को विलियम के घर भिजवाया और उसके बाद वहाँ से गुजरने पर जब विलियम के वहाँ पर डिलीवरी बॉय ने देखा कि उसके घर की लाइट तो ऑन थी, लेकिन अंदर से किसी शख्स की आवाज़ नहीं आ रही थी। उसने दरवाज़ा खटखटाने की काफ़ी कोशिश की, लेकिन अंदर से कोई भी नहीं निकला। थोड़ी देर के बाद विलियम को मुकम्मल तौर पर यहाँ पर कोई भी ना देख पाया था, क्योंकि उसके घर से निकलने की और ना ही आने जाने की किसी ने किसी दूसरे शख्स को इत्तला दी थी। अब जेसिका का डिलीवरी बॉय, जो कि मुकम्मल तौर पर विलियम के हवाले से परेशान हो गया था, उसने आकर जेसिका को इत्तला दी कि उसके घर की लाइट भी ऑन है लेकिन वहाँ पर कोई मौजूद नहीं है। यहाँ पर जेसिका भी हैरान हो गई थी, क्योंकि ये उनका रेगुलर कस्टमर था जो कि रोज़ाना मुकम्मल तौर पर पिज़्ज़ा का ऑर्डर करता था। एक दिन फिर ऐसा ही हुआ कि जेसिका ने अगले दिन अपने डिलीवरी बॉय को साथ लिया और उसके घर पहुँच गई। वहाँ पर दरवाज़ा खटखटाया तो किसी ने ना खोला। इनको मुकम्मल तौर पर थोड़ा सा शक तो हो रहा था कि आखिर कोई ना कोई ऐसा माजरा है कि विलियम ने 15 साल तक तो पिज़्ज़े का ऑर्डर किया और अब 3 से 4 दिन से ऑर्डर क्यों नहीं कर रहा। उसके बाद जब अंदर जाकर देखा तो आज तीसरा दिन था और यूं यहाँ पर विलियम मुकम्मल तौर पर ज़मीन पर गिरा हुआ था। उसकी दिल की धड़कन बहुत तेज़ हो चुकी थी। ये दिल का एक मरीज़ बन चुका था जो कि रोज़ाना पिज़्ज़ा खाने की वजह से बन चुका था। यहाँ पर जेसिका बहुत ही ज़्यादा परेशान हुई। उसने मुकम्मल तौर पर विलियम को उठाया और फौरी तौर पर हस्पताल पहुँचाया। हस्पताल पहुँचने पर जब वहाँ पर मालूम हुआ कि मुकम्मल तौर पर विलियम को बचा लिया गया है और अगर थोड़ी सी देर और हो जाती तो मुकम्मल तौर पर विलियम इस दुनिया से चला जाता। यूँ पिज़्ज़ा खाने का शौकीन विलियम अपने पिज़्ज़े की वजह से ही मौत के मुंह जाते जाते वापस आ गया था। लेकिन उसके बाद डॉक्टरों ने उसके ऊपर मुकम्मल तौर पर पाबंदी लगा दी थी कि आज के बाद वो पिज़्ज़ा ना तो खाएगा और ना ही किसी फास्ट फूड की तरफ भी देखेगा। दोस्तों, दुनिया के अंदर ऐसे बहुत से पागल लोग मौजूद होते हैं जो कि किसी चीज़ के पीछे पड़ जाते हैं तो पड़े रहते हैं। इस हवाले से आप लोग क्या कहोगे, कमेंट्स में ज़रूर बताना। और अगर आप लोग भी रोज़ाना पिज़्ज़े के शौकीन हो या फिर फास्ट फूड के, तो अपनी सेहत का भी ख्याल रखना। मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए असल हकीकत की जानिब से अल्लाह हाफिज़।